कभी सोचा है भारत असल में है क्या? मतलब हाँ, एक देश है, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन इसकी बुनियाद, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो चलिए, आज हम भारत के संविधान के बिल्कुल पहले हिस्से को समझते हैं। वो पहला पन्ना जो हमारे देश की पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। देखिए, संविधान को लोग अक्सर एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी किताब समझते हैं। लेकिन इसका पहला भाग वो एक कहानी की तरह शुरू होता है, हमारे देश की कहानी। तो फिर देर किस बात की? आइए इस कहानी का पहला चैप्टर खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी कहानी की शुरुआत होती है उसके मेन कैरेक्टर से, है ना? तो हमारे संविधान की इस कहानी में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस देश का नाम क्या है। और इसी सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है आर्टिकल 1। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। यानी ये सिर्फ दो नाम नहीं है, बल्कि दो पहचानों का संगम है। सोचिए, इंडिया एक मॉडर्न, एक ग्लोबल नाम है, और वहीं भारत हमारी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से हमें जोड़ता है। दोनों को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो देश का नाम तो तय हो गया, पर सवाल ये है कि ये देश बना कैसे है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? नहीं, इसकी एक खास बनावट है, एक स्ट्रक्चर है। और यहीं पर संविधान का एक बहुत ही जरूरी शब्द सामने आता है। संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब इस बात पे जरा गौर कीजिए। राज्यों का महासंघ या फेडरेशन नहीं, बल्कि संघ यानी यूनियन। ये शब्द बहुत सोच समझकर, जानबूझकर चुना गया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक है और एक ही रहेगा। तो ये जो शब्द है संघ, सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन हमारे देश के लिए, इसके वजूद के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए इसे और भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? भारत को ना एक परिवार की तरह सोचिए, एक बड़ा सा परिवार। इस परिवार में कई सदस्य हैं जो हमारे राज्य हैं। अब हर सदस्य की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, लेकिन ये सब मिलकर एक घर बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, और उस परिवार का नाम है भारत। तो ठीक है, अगर भारत एक परिवार है, तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इस परिवार में कौन कौन है, कौन कौन शामिल है इसमें। और हाँ, संविधान इसका भी जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है। देखिए, भारत का जो पूरा इलाका है वो मोटे तौर पर दो तरह की यूनिट से बनता है। एक तो है हमारे राज्य यानी स्टेट्स, जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, और दूसरे हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें सीधे सीधे सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। बस ये दोनों मिलकर ही भारत का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये परिवार किनसे बना है, लेकिन क्या ये परिवार हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा? क्या इसके जो सदस्य हैं यानी जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं हमेशा के लिए फिक्स हैं? संविधान कहता है बिल्कुल नहीं। भारत का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। हमारे संविधान हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलने का अल्टीमेट पावर देता है। किसी भी राज्य की सीमाएं, उसकी बाउंड्रीज बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। अब सवाल ये है कि ये पावर काम कैसे करती है? तो प्रोसेस काफी सीधा है। पार्लियामेंट एक प्रस्ताव लाती है, एक प्रपोजल रखती है, और उस प्रपोजल के तहत वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, घटा बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि दो राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक बिल्कुल नया राज्य भी बना सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसे एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब समझिए इसका, कि देश यानी जो संघ है वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। मतलब पार्लियामेंट उन्हें बदल सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारे राज्यों की सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं, तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? सोचिए जरा, ये जो ताकत है, ये हमारे देश के भविष्य को, उसके रूप को आगे चलकर क्या आकार देगी? ये एक सोचने वाली बात है।